नमस्कार दोस्तों। इंतजार खत्म कब होगा रीट 2023 का, जिसका कर रहे हैं हम इंतजार दोस्तों। जुलाई में मिलने वाली है आपको बड़ी भर्ती। अगला महीना आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला महीना रहेगा दोस्तों। इसलिए हम बात करेंगे नई रीट भर्ती की और जो 34,000 पदों पर घोषणा हुई थी। इसके अलावा संस्कृत विभाग के अंदर जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाली है उनकी दोस्तों। एक बार जो साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलते हैं दोस्तों रीट की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीट के लिए 34,000 पदों की बात की गई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा। रीट 2023। अब देखिए 2023 क्यों बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें पता है कि रीट अगर आएगी तो उसका जो मेंस है उसका एग्जाम होगा 2024 में दोस्तों। जब विज्ञप्ति आती है उसी समय उसका बोला जाता है। लेकिन देखिए यहां पे जो 34,000 पदों पर घोषणा हुई थी वो रीट भर्ती एक ये मानकर चलिए कि भाषण में कही गई बात थी, उस पर आप अमल ना करें, उसकी बार बार है आप चेक ना करें, उसके लिए बार बार क्वेश्चन ना करें दोस्तों। रीट जो आने वाली है दोस्तों, नई रीट जो आएगी वो आएगी जो बजट की घोषणा होती है। बजट में जिन पदों की बात कही जाती है उनके अकॉर्डिंग दोस्तों। बजट में कहा गया था 1 लाख पदों का। कितने पदों का? 1 लाख पदों की बजट में बात हुई थी कि नए पद होंगे जिनके अंदर शिक्षकों के भी पद होंगे। और यहां पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जल्दी आपको रीट भर्ती मिलेगी। अब पहले देखिए 2 भर्तियां होती है। एक तो होती है आपकी पात्रता, यानी पात्रता परीक्षा के अंदर 2 प्रकार की आती है। एक तो आपकी होती है जो टेट एग्जाम, जो हमारे यहां पे रीट ही होता है, टेट एग्जाम। दूसरा होता है वो होता है सीटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों। इनका क्या होता है कि ये हर साल आयोजित करवाए जाते हैं। अब देखिए राजस्थान में इतने साल क्या था कि जो टेट एग्जाम होता था, यानी कि जो रीट की पात्रता हम मानते हैं, जो रीट एग्जाम पात्रता वाला रीट पर ही है दोस्तों, वो टेट एग्जाम ही है आपका एक। ये क्या है कि इतने साल सीधा एक ही एग्जाम होता था और उससे ही जो 3rd ग्रेड अध्यापक बनते थे उनको क्या दे दी जाती थी? ज्वाइनिंग मेरिट कट ऑफ के आधार पर दोस्तों। लेकिन अब पिछली बार राजस्थान 2022 के अंदर क्या किया गया? पहली बार वापस रीट करवाया गया 2015 के बाद टेट एग्जाम करवाया गया। उसके बाद आपके फरवरी के अंदर क्या हुआ? फरवरी एंड के अंदर रीट मेंस हुआ, यानी 3rd ग्रेड की अध्यापक भर्ती हुई दोस्तों। अब क्या होगा? पहले 2023 के अंदर सबसे पहले आपके आएगी रीट की पात्रता। रीट प्री जिसको हम बोलते हैं वो एग्जाम होगा दोस्तों, यानी कि टेट एग्जाम आपका 2023 में होगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई के अंदर मिल जाएगा। इसी का नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर भी देखा और बहुत सारी जगह देखा कि शिक्षक है और भी है, वो बोल रहे हैं कि जुलाई के अंदर 3rd ग्रेड की बड़ी भर्ती आ जाएगी। मित्रों 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी, पदों की बात हो सकती है, लेकिन जब तक रीट 2023 का आयोजन नहीं होगा तब तक यह मान के चलिए कि मेंस एग्जाम होना मुश्किल है दोस्तों। मुश्किल क्या, ये मानिए होगा ही नहीं। इससे पहले आपके रीट प्री होगा। रीट प्री का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके मेंस होगा। जिस प्रकार आपके 2022 और 2023 में हुआ ना, यही शेड्यूल रहेगा। क्योंकि टेट एग्जाम अगर किसी भी राज्य में लागू कर दिया जाता है तो सीधा सिस्टम रहता है कि हर साल टेट एग्जाम करवाया जाएगा। जो हमारा पिछला टेट एग्जाम हुआ था, जो रीट एग्जाम हुआ था प्री वाला, पात्रता वाला, उस समय को 12 महीने हो रहे हैं तो उस समय तक एग्जाम लिया जाएगा और फिर नई भर्ती निकाली जाएगी। हां, 1 साल में सरकार चाहे तो अगर उन्होंने रीट करवा लिया, ये मान के चलिए कि रीट पात्रता सरकार ने शुरू के अंदर करवा ली, जनवरी फरवरी मार्च में रिजल्ट का, और रिजल्ट ही आ गया मार्च तक, तो वो दिसंबर तक 3 4 5 जितनी भर्तियां निकालना चाहती है अध्यापक भर्ती की वो निकाल सकती है। लेकिन अगर उनका समय बीत गया, जैसे हमारा पहले हुआ था, उससे वापस समय आने लगा है, उसका रिजल्ट का समय थोड़ा दिन बचे हैं लेकिन एग्जाम तो सामने ही आ रहा है। अगर अब सरकार भर्ती निकालती है फिर फॉर्म भरे जाएंगे, अगर सीधी मेंस की भर्ती निकाल दे तो मानकर चलिए कि जो रीट पात्रता जिसकी 1 साल होनी थी वो हो जाएगी। उससे पहले जो पात्रता का रूल ये होता है कि हर साल आयोजित करवानी होती है, क्योंकि जो साथी वंचित रह जाते हैं वो एक बार वंचित रह जाए तो अगली के अंदर भर्ती में आ जाए। जैसे सीटेट है, सीटेट एक पात्रता एग्जाम है, जुलाई और दिसंबर हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार सीटी का क्या होगा कि सीटी भी साल में 1 बार आयोजित किया जाएगा। 2024 के शुरुआत में आपको
दोनों स्तर का सीटी एग्जाम है वो वापस देना है। सीटी की तो वैसे वैधता भी 1 साल की, लेकिन जो टेट एग्जाम है रीट की आपके आजीवन कर दी गई है वैधता भी, ये दिक्कत नहीं है। दोनों का एग्जाम पहले तो देखिए, पहले हमारी वो जो बात थी कि रीट 2023 या आप 2024 जो बोल रहे हैं, उसकी रीट परी की जो नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति है उसकी डेट जुलाई के अंदर आ जाएगी। ये एग्जाम जल्द होगा, यानी 3 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम होगा। हाँ, यह चीज है कि आप बात कर रहे हो कि 1 लाख पदों के अंदर जो रीट के पद, जो अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड के पद मिलने वाले हैं, वो पद आएंगे, उनकी बात कही जा सकती है, उनकी विज्ञप्ति आ सकती है, लेकिन एग्जाम रीट परी का होने के बाद इनकी विज्ञप्ति आपके सामने आएगी। यानी कि ये मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा और उसी समय आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ी भर्ती रीट अध्यापक विज्ञप्ति आपके सामने रखी जाएगी। एग्जाम जिसका फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास होगा, जो पीछे हुआ था ना, उसी प्रकार यह आगे भी जा सकता है, क्योंकि सरकार पे होता है, सरकार चेंज होती है या यही सरकार रहती है, उसके अकॉर्डिंग आगे भर्तियां होनी है दोस्तों। तो रीट 2023 की जो हम बात कर रहे हैं उसमें रीट परी पहले होगी और फिर रीट पात्रता होगी, जो रीट मेंस है वो होगी दोस्तों। समझ गए? अब यहां से बहुत सारे साथी कमेंट तो ये भी करेंगे, कुछ ऐसे कमेंट करेंगे जिससे आप क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं, देखिए रीट भर्ती है, हमने पहले कितने साल इंतजार किया है, कम से कम 4.5 साल इंतजार किया है एक भर्ती जो 48,000 पदों पर आई थी। हाँ, लेवल प्रथम वालों ने नहीं, लेवल द्वितीय वालों ने तो किया ना 4.5 साल। अब देखिए सरकार ने क्या कर दिया, हर साल रीट होगा, अब नया रूल सिस्टम कर दिया है कि हर साल होगा रीट एग्जाम। समझना, यहां पे हर साल रीट होगा। अब देखिए हर साल रीट होगा जिसमें परी भी होगी और मेंस भी होगी। ये जो नया सिस्टम है वो राज्य सरकार लागू कर रही है, जिसके अंदर हर साल परी होगी, परी के बाद मेंस होगी। मेंस में ये 48,000 पद अब कभी नहीं मिलेंगे आपको। जो भी मेंस एग्जाम आएगा ना, उसमें बहुत ही कम, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की आती है ना, 5, 6, 7 हजार पोस्टें, उस प्रकार पोस्टें आएगी और हर साल आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों। समझ गए आप? तो 2023 का रीट पेंस हो चुका है, 2024 के अंदर आपके सामने भर्ती आने वाली है। लेकिन कोई भी भर्ती हो ना, 1 साल तक अगर हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो यह मानकर चलिए कि उस भर्ती में हम बैठ तो जाते हैं लेकिन सिलेक्शन के पास नहीं पहुंचते हैं। अगर आज के दिन से आप तैयारी में लगोगे तो आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप एक एक चीज को दोबारा पढ़कर उस स्थान पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। वो का वो सिलेबस रहना है, चाहे प्री की आप बात करें तो प्री का भी वही रहेगा, मेंस का भी वही सिलेबस रहेगा, 1-2 टॉपिक चेंज हो सकते हैं, बाकी वो मेनली यानी वो भी जो सिलेबस है वो ही रहना है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? यहां पे ये थी रीट को लेकर जो बारी बारी से मेरे पास मैसेज आ रहे थे। अब थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं संस्कृत विभाग की। संस्कृत विभाग के अंदर जो एक नियम संशोधन की वजह से 3rd ग्रेड भर्ती थी, 2000 पदों के आसपास आने वाली थी, 2000 यानी माने जा रहे हैं, अभी तो बात 1600 पदों की चल रही है, लेकिन यह है कि विज्ञप्ति आएगी तब तक 2000 पद इसमें हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो जो ये संस्कृत विभाग वाली 3rd ग्रेड भर्ती है ना, इसकी पूरे जो नियम है सब कुछ संशोधन हो चुका है। बारी बारी से हम बयान भी सुन रहे हैं, सचिवों के बयान आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने बोला है, और लगभग यह है चांस है कि संस्कृत विभाग 3rd ग्रेड भर्ती आपकी, इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर जुलाई में, यानी कि शिक्षक भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई में संस्कृत विभाग का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जिसका लगभग सिलेबस है जो सामान्य पद है उनके लिए, संस्कृत के पदों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य पद है उनके लिए लगभग वही सिलेबस रहेगा जो रीट का था, क्योंकि वही बोर्ड इसका भी आयोजन करवाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप बेझिझक होकर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर यहां पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। बाकी जो साथी सेकंड ग्रेड के अंदर जीके पेपर की वापस तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना, रात 9 बजे प्रतिदिन आपके लिए फटाफट रिवीजन के अंदर टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो जो भी साथी यहां पर है, रात 9 बजे एक बार, सबसे पहले हमने विश्व भूगोल को छेड़ा है, विश्व भूगोल ही हमारी नैया पार इस बार लगाने वाली है।
विश्व भूगोल, फिर इंडिया की जो टॉपिक है इंडिया जीके के, और फिर राजस्थान जीके में घुसेंगे। राजस्थान जीके के हम प्रतिदिन 4 से 5 क्लास रख के फटाफट रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी सेकंड ग्रेड जीके की वापस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी अगर फटाफट रिवीजन क्वेश्चनों से करना चाहते हैं तो शाम को 9 बजे क्लास जरूर अटेंड करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।